ज्वालामुखी उपमंडल के चंगर क्षेत्र का एक प्रतिनिधिमंडल तहसीलदार खुंडिया सुमन धिमान से मिला और उन्होंने तहसीलदार खुंडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन चंगर में की गई घोषणाओं को जल्द अमली जामा पहनाने को लेकर भेजा। ज्ञापन में बताया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा 2018 में चंगर में कई घोषणाएं की गई थी, जिसमें एचआरटीसी सब डिपो खोलना, बस अड्डा खुंडिया एवं कार्यशाला जो कि पिछले 3 साल से लंबित है, इसके कार्य जल्द शुरू किया जाए और इन सभी घोषणाओं को जल्द पूरा करके धरातल पर उतारा जाए। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खुंडिया में एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा तहसीलदार खुंडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2018 ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र प्रवास के दौरान जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी, जैसे बस अड्डा खुंडिया, एचआरटीसी का सब डिपो खुंडिया, एक कार्यशाला, उन घोषणाओं को अभी तक ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के खुंडिया में धरातल पर नहीं उतारा गया है। आज के प्रतिनिधि मंडल की मुख्यतः ये डिमांड थी मुख्यमंत्री से कि इन जो घोषणाएं ये मुख्यमंत्री द्वारा की गई हैं उनको धरातल पर उतारा जाए, ताकि इन घोषणाओं की जो सुविधा है वो जनमानस तक पहुंच सके तथा क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर जो है वो ये सारी घोषणाएं साबित हो सके। चंबा जिला के मिनी स्विट्जरलैंड से विश्व विख्यात पर्यटक स्थल खजियार की खूबसूरत और पवित्र झील में बड़ी जीव त्रासदी देखने को मिली है। झील के किनारे मृत मछलियों का ढेर लग रहा है। झील में रहने वाली मछलियों को पवित्र माना जाता है। बीते कुछ दिनों से यह पवित्र मछलियां मर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ घूमने आ रहे पर्यटक और स्थानीय लोग काफी परेशान और दुखी हैं। खजियार झील में बीते कुछ दिनों से मछलियां मर रही है। कोरोना की वजह से लोग पहले से खौफ में हैं। अब अचानक झील में सैकड़ों की संख्या में मछलियों की मौत होने से लोग और भी डर गए हैं। मत्स्य विभाग द्वारा मछलियों के मरने का कारण झील में गाद का बढ़ना और मछलियों की बढ़ती संख्या भी मौत का कारण बताई जा रही है। वहीं तालाब के किनारे लगे मृत मछलियों के ढेर से बदबू आ रही है, जिस कारण आसपास के लोगों को और यहां घूमने आए पर्यटकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। खजियार की झील में इतनी बड़ी संख्या में मछलियों के मरने का यह पहला मामला है। बहरहाल झील का पानी देखने में एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर लग रहा है। ऐसे में झील में इस तरह की बड़े जीव त्रासदी का सामने आना जांच का विषय है। फिलहाल इस समस्या से निपटने के लिए मत्स्य और वन विभाग को साथ मिलकर रणनीति बनाई जानी चाहिए। हम यहाँ पर खजियार में आए थे और हमने देखा कि यहाँ पर चारों तरफ खजियार लेक में फिशेस की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। यहाँ पर ना जाने क्या हुआ है फिशेस को। पहले ही हमें कोविड से बहुत डर लग रहा था और यहाँ पे अब फिशेस भी मर रही हैं। हमें बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है और मैं एडमिनिस्ट्रेटर से चाहूँगी कि वो यहाँ पे जांच करवाएं कि इनको क्या हो रहा है। मत्स्य विभाग चंबा के असिस्टेंट डायरेक्टर भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मछलियों के मरने का कारण झील में गाद का बढ़ना और मछलियों की ब्रीडिंग से उनकी तादाद बढ़ने से झील की जगह कम पड़ना है। इसलिए मछलियों को मरने से बचाने के लिए उन्हें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। भूपेंद्र कुमार ने कहा कि यह झील वाइल्ड लाइफ के अधीन है। अगर वो मछलियों को शिफ्ट नहीं करते तो मछलियों को मत्स्य विभाग भी शिफ्ट कर सकता है। इसकी मेन वजह यह है कि जो खजियार की लेक है उसमें एक तो मड इंक्रीज हो रही है। मड इंक्रीज होने से उसका एरिया कम हो रहा है। दूसरी बात कि जो वहाँ पे मछली है वो ऑटो ब्रीडिंग भी कर रही है, तो स्पेस कम हो रही है। उसकी वजह से एस्फिक्सिया से जो मछली मर रही है। इसका ये होगा हल, इसका हल ये है कि जो वहाँ पे मछली है उसको निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। जो इसकी रिक्वायर्ड कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसमें स्टॉक रखा जाए, तभी बचेगी। चैत्र नवरात्रों के दौरान दुर्गा अष्टमी के दिन आज भक्त मां शूलिनी के आगे नतमस्तक हुए और सूक्ष्म रूप से पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिजनों की खुशहाली को लेकर कामना की। कोरोना के दौर में मां शूलिनी मंदिर में 2 गज की दूरी सहित कोरोना के सभी एहतियातों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। माता शूलिनी सोलन की कुलदेवी है। मान्यता है कि मां शूलिनी के दर पर जो भी भक्त सच्चे मन से मुराद मांगता है, माता रानी उनकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करती है। अष्टमी के मौके पर भक्तों ने बताया कि माता शूलिनी
शूलनाशिनी सभी की सुनती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अष्टमी के मौके पर मां की पूजा अर्चना की और कोरोना आरोपी महामारी से बचाव की कामना की। उन्होंने कहा कि घर में सूक्ष्म रूप से कन्या पूजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अष्टमी पर उपवास रखा है। आज अष्टमी है, माता शूलिनी की माता के मंदिर में माथा टेकने आई हूँ। माता सब कुछ जानती है, बिना मांगे सब कुछ देती है। माता से यही विनती है कि हमें कोरोना से भी मुक्ति दिलाए और सब पे उनका आशीर्वाद बना रहे और माता हमें सदा खुशी रखे और जो ये रोग आया, बीमारी आई हुई है कोरोना की, इसको माता रानी हमेशा दूर रखे। भक्तों को आना जाना यहाँ लगा रहे। माँ हम तो भगवान से, माता से यही प्रार्थना करते हैं कि मंदिर अच्छी तरह खुले, माता का जो ये बीमारी है ये सब दूर हो। माता रानी सबकी मुरादें पूरी करती है। माँ शूलिनी मैया के दरबार में आई हूँ मैं माथा टेकने के लिए। व्रत रखा है, पूजा सुबह से करके आरती और हवन कथा के साथ पूजा की है इनकी। ये तो बहुत अच्छा जी, आज अष्टमी है तो आज कंजकों को लेके घर में भी पूजा अर्चना की जाती है। तो आज सवेरे सवेरे सब भोग तैयार करके सारी कंजकों को उठा के उसके बाद मंदिर आए थे। और यहाँ पर बहुत अच्छा है कि दो पुलिस वाले रखे हुए हैं, एक नीचे एक लेडीज़ ऊपर है, जो ऊपर भी ध्यान रख रही है, नीचे भी ध्यान रख रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में अष्टमी नवरात्र को मां गौरी की पूजा की गई, लेकिन हर वर्ष नवरात्रों में श्रद्धालुओं की संख्या जहां लाखों में रहती थी वह सिमटकर हजारों में ही रह गई, जिसका मुख्य कारण कोरोना महामारी ही माना जा रहा है। पड़ोसी राज्यों में लगे लॉकडाउन और कर्फ्यू का असर शक्तिपीठ में भी देखने को मिला। पिछले एक वर्ष से नवरात्रों में श्रद्धालुओं की आस देखने वाले दुकानदारों को इस बार निराशा ही हाथ लगी है और उनका व्यवसाय इस बार चौपट हुआ है। मंदिर अधिकारी निर्मल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार चैत्र नवरात्रों में भीड़ बहुत कम रही और अष्टमी तक केवल 40,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाए। इसके अलावा छठे नवरात्र तक कुल 20,98,211 रुपए की राशि और 1 किलो 832 ग्राम चांदी और 50 ग्राम 500 सोना श्रद्धालुओं द्वारा मां ज्वाला के चरणों में अर्पित किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं मंदिर न्यास सदस्य और पुजारी सौरभ शर्मा ने बताया कि समस्त पुजारी वर्ग कोरोना के नाश के लिए माता से प्रार्थना कर रहा है और श्रद्धालु कोविड नियमों का पालन करते हुए दर्शन कर रहे हैं। अष्टमी नवरात्रि में पहले की अपेक्षा बहुत हम श्रद्धालु आए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोरोना को ध्यान में रखते हुए हर प्रकार से सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस वगैरह की पूरी सुविधाएं 6 नवरात्रि तक कुल राशि 20,98,211 रुपये तथा चांदी का चढ़ावा 1 किलो 831 ग्राम तथा सोना 50 ग्राम 500 मिली तथा कुल श्रद्धालु 40,000 के लगभग दर्शन कर चुके हैं। परवाणु से शिमला तक 4 लेन निर्माण में लगी कंपनी की मनोपली से अभी तक दर्जनों लोगों के आशियाने जमींदोज हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक बिल्ली के गले में घंटी बांधने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। ताजा मामला जिला सोलन के ब्यूरी का है, जहां पर कंपनी द्वारा बेतरतीब कटिंग से भवन अब जमींदोज होने की कगार पर है। मकान में एक कोने की जमीन खिसक गई है और पूरे मकान को गिरने का खतरा पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि 4 लेन की तरफ से इस भवन का अधिग्रहण नहीं किया गया है, लेकिन कटिंग सीधी और मकान की जड़ तक कर दी गई थी, जिस वजह से आज मकान का एक हिस्सा गिर गया। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।